खोया हुआ कमरा। शहर से दूर एक पहाड़ी कस्बा था, शांत, रहस्यमय और जंगलों से घिरा। वहीं एक पुराना गेस्ट हाउस था, राजविलास, जो अब सुनसान पड़ा था। कहते हैं वहां एक कमरा नंबर 9 है जो पिछले 10 सालों से बंद पड़ा है। कोई उसमें गया तो वापस नहीं लौटा। विक्रम, एक युवा पत्रकार, रहस्यमयी कहानियों पर लेख लिखता था। जब उसे राजविलास की बात पता चली तो उसने तय किया कि वह खुद जाकर उस कमरे की सच्चाई जानकर रहेगा। गेस्ट हाउस के केयरटेकर बुजुर्ग रामलाल ने बहुत समझाया। बाबूजी, बहुतों ने कोशिश की, लेकिन जो भी अंदर गया वापस नहीं आया। विक्रम मुस्कराया। सच को छुपाने से वो झूठ नहीं बनता दादाजी। मैं बस एक रात वहां बिताऊंगा। अगले दिन रात 10 बजे विक्रम गेस्ट हाउस पहुंचा। तूफान की रात थी। बिजली चमक रही थी, हवाएं चीख रही थी। बाकी सभी कमरे बंद थे, बस कमरा नंबर 9 का ताला अब खुला हुआ था। रामलाल ने भारी मन से चाबी दी थी। कमरे में दाखिल होते ही अजीब सी ठंडक, सन्नाटा और घुटन थी। दीवारों पर पुराने चित्र, फर्श पर धूल और खिड़कियों से आती अजीब सी सरसराहट। विक्रम ने कैमरा ऑन किया और नोटबुक खोली। 11:05 PM। कमरे में हल्की गंध है, जैसे पुराने कागज या सड़े फूलों की। 11:30 PM। कोई हलचल महसूस हो रही है, जैसे कोई है लेकिन दिख नहीं रहा। अचानक दरवाजा बंद हो गया अपने आप। विक्रम ने दौड़कर उसे खोला, पर वो अंदर से लॉक था। खिड़कियां जाम, मोबाइल नेटवर्क गायब। अब वह फंस चुका था। दीवार पर एक पुराना फोटो फ्रेम पड़ा था। उसमें 3 लोग थे, एक महिला और 2 पुरुष। नीचे लिखा था, राजवीर, माया और मोहन, 1975। विक्रम को महसूस हुआ जैसे महिला की आंखें उसे घूर रही हों। तभी पीछे से एक साया गुजरा। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं। कैमरा उस समय रिकॉर्डिंग कर रहा था। 12:10 AM। एक तेज चीख। विक्रम कांप उठा। वह उस चीख की दिशा में बढ़ा। कमरे में एक अलमारी थी। पीछे की दीवार में एक दरार जैसी थी। उसने ध्यान से देखा। वो दरवाजा था जिसे लकड़ी से छिपाया गया था। विक्रम ने जोर लगाकर दरवाजा खोला। एक गुप्त कमरा। अंदर 4 दीवारें खून से सनी थीं। बीच में एक पुराना झूला और उस पर बैठी थी माया। उसका चेहरा मरा हुआ, लेकिन आंखें खुली हुई। माया बोली, तू क्यों आया यहां? विक्रम डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। मेरे साथ विश्वासघात हुआ था। मोहन